मैं अपने फेवरेट स्नैक्स लेने के लिए मार्केट की तरफ निकला। रास्ते में एक अजीब सी घटना हुई। एकदम से अंधेरा हो गया। मैंने ऊपर देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे सूरज कभी था ही नहीं। पूरा अंधेरा, ना बादल ना तारे, आसमान में कुछ भी नहीं था। मैंने आसपास देखा लोगों को, तो सारे लोग मेरी तरह ही कंफ्यूज्ड बस आसमान में देखे जा रहे थे। तभी एकदम से एक भारी सी चीखने की आवाज़ आती है। वो इतनी तीखी भी नहीं थी कि हमारे कानों से खून आए, पर तब भी हमारे कानों से खून आ रहे थे। वो इतनी तेज और इतनी भारी थी कि आसपास के सारे लोग और मैं अपने कान पकड़ के बस चीखने लगे। तभी मैंने जैसे तैसे अपनी नजरें ऊपर करी तो मुझे वहाँ पर एक आँख दिखा, सूरज से 500 गुना बड़ा आँख। वो आँख एकदम ब्लैक होल की तरह लग रही थी, इतनी गहरी कि रोशनी भी ना जा पा उसमें। मैं बस यही कोशिश कर रहा था कि उठ जाऊं इस सपने से, और तभी एकदम से रोशनी आती है मेरी आंखों पे। मैं दर्द के मारे नीचे देखता हूँ, तभी मुझे सुनाई देता है मार्केट के अंदर टीवी। मैं भागते हुए मार्केट के अंदर गया। उसमें अलग अलग देशों के न्यूज़ चैनल्स और प्रेसिडेंट्स बस यही कह रहे थे, डोंट पैनिक। और उस दिन मनुष्य जाति को पता लगा कि वो इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं है, बल्कि मनुष्य तो बस एक पानी के बूंद के समान है इस अनंत ब्रह्मांड में। ऐसे ही हॉरर्स जिनके सामने भूत प्रेत भी कुछ नहीं, ऐसे हॉरर्स जिनको दिमाग समझ भी नहीं पाता, ऐसे हॉरर्स अनोमलीज जो रियलिटी को बेंड कर देते हैं, जिस रियलिटी को हम जानते हैं। ऐसे हॉरर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं इस सीरीज में, जिसका नाम है हॉरर एंट्रीज। सो वेलकम टू फर्स्ट एपिसोड ऑफ हॉरर एंट्रीज। आज हम बात करने वाले हैं SCP फाउंडेशन के बारे में, जिसका मतलब है सिक्योर, कंटेन, प्रोटेक्ट। ये लोग अनोमलीज को कंटेन करने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे अनोमलीज जिनके बारे में हम जान जाएं तो बस ऐसा ही लगता है कि ये कभी सच ना हो। SCP फाउंडेशन एक ऐसी साइट है जहाँ पर अलग अलग ऑथर्स आते हैं और अपना अपना राइटिंग को वहाँ प्रेजेंट करते हैं, अपने अपने स्टोरीज को, अपने अपने कैरेक्टर्स को वहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। वेल अनोमलीज क्या होती है? वेल अनोमलीज कोई भी ऐसी चीज जो कि रियलिटी को चेंज करने की पावर रखती हो, या जिस रियलिटी को हम जानते हैं उस रियलिटी को बेंड करने की ताकत रखती हो। SCP फाउंडेशन के अंदर अलग अलग क्लासेस असाइन कर रखी है अनोमलीज को कंटेन करने की डिफिकल्टी के हिसाब से, फ्रॉम सेफर टू डेंजरस। जो कीटर क्लास है वो सबसे ज्यादा ही खतरनाक होता है। इनको कंटेन करना इतना मुश्किल होता है, अगर ये इनको कंटेन भी कर पाते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। वैसे ही हमारे पास आता है MTF, मोबाइल टास्क फोर्स। ये एक ऐसी इलाइट फोर्स होती है जो अनोमलीज को रिस्पॉन्ड करती है और उनको कंटेन करने की पूरी कोशिश करती है। वेल आज हम SCP फाउंडेशन से एक अनोमली के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं 001 अनोमली की। ये SCP फाउंडेशन का पहला अनोमली है। SCP-001 के बारे में जितना भी डिस्क्रिप्शन आता है उसमें से ज्यादातर गलत हो सकती हैं, या उनमें से कोई एक सही हो सकता, या तो सारे ही गलत हो सकते हैं। तो हमें SCP-001 के बारे में कुछ भी नहीं पता, और पता है तो बहुत कुछ पता है। किसी किसी का मानना है कि SCP-001 खुद ह्यूमैनिटी है, या फिर एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि सूरज जैसा दिखता है और जो भी उसके रास्ते में आते हैं उसको पिघला के रख देता है, या फिर एक ऐसा एंजल जो कि नर्क के दरवाजों को प्रोटेक्ट करता है, या फिर कोई ऐसा जीव जो स्पेस और टाइम में ऐसे ट्रेवल करता है कि वो हर जगह एग्जिस्ट करता है। ऐसे ऐसे डिस्क्रिप्शंस आते हैं हमारे पास 001 के बारे में। 001 के बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं इसे छोटा ही रखना चाहता हूँ, और एक चीज बताना चाहता हूँ SCP फाउंडेशन के बारे में, जो कि तुम्हें जितना जल्दी ही पता होगा उतना अच्छा रहेगा। SCP फाउंडेशन में जितनी भी ये एनोमलीज की डिस्क्रिप्शन वगैरह आते हैं तो उसमें कंट्राडिक्शंस हो सकती हैं स्टोरीज में। मतलब एक स्टोरीज में कुछ और हो रहा है और एक स्टोरी में कुछ और हो रहा है, तो कभी ये मत सोचना कि हाँ भाई उस टाइम तो ये मर गया था, अब इस टाइम वापस क्यों आ गया। दैट्स अ कंट्राडिक्शन। ओके, यहाँ पर ऐसी चीजें चलती रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।